कहीं आपकी अक्लमंदी आपकी बेवकूफ़ी तो नहीं? आप खुद को बड़ा करते करते अपने बड़ों के अंदर से ख़त्म तो नहीं कर रहे? खुद पसंदी के बदले सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। मोहब्बत, नरमी वक्ती तौर पर आपके ज़मीर को छोटा कर दे, हो सकता है, लेकिन आपको इंसान अच्छा बना देती है। मोहब्बतें एहसास होती हैं, लेकिन जब कभी ये खैरात बन जाए तो कशकोल तोड़ देना ही अक्लमंदी है। ऊंचे लोगों में बैठकर खुद को ना गिरा, अपने जैसों में बैठ नवाबों की तरह। हशर के दिन तो तुम्हारा जिस्म भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, फिर ये वफादारी किस में ढूंढ रहे हो। बात करना भी ज़रूरी नहीं होता हर वक्त, लफ्ज़ होते भी नहीं है कई बातों के। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, बस वक्त के साथ हम मजबूत हो जाते हैं, इसलिए आसान लगने लगती है। जब बोल ना सको तो रो लिया करो, अल्लाह आंसू को भी पढ़ लेता है। अल्लाह सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, बस सब्र करना सीख लीजिए। वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को काफ़ी समझे, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने से बेहतर है। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। लोगों को इस तरह माफ़ कर दिया करो जिस तरह तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। जो शख्स तुमसे दूसरों के ऐब बयान करता है, वो यकीनन दूसरों से तुम्हारी बुराइयां भी बयान करता है। गुस्सा भड़कती हुई आग है, जो पी गया उसने बुझा दी, और जो ज़ब्त कर सका उसमें जलता रहा। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। किसी को वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। दो लोगों के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता दुआ का रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते में तीसरा अल्लाह होता है, जो इन दुआओं को कबूल करके उस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करता है। इसलिए बस दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। अगर हम ये कहने के बजाय दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दे फरिश्तों के हाथ में भी कलम है, तो हमें लोगों से ज़्यादा अल्लाह की फ़िक्र हो जाएगी। चुन ले मुझे भी अपने आगे सजदे करने वालों में, ऐ अल्लाह। कब तक भागता रहूँगा तुझसे तेरी ही दुनिया में। अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली न उठाए। हम चाँद पर कदम रखने वालों को क्यों माने, हम तो उनकी उम्मत में से हैं जिन्होंने ज़मीन पर रहकर चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। मुझे अब तक वो बचपन की नमाज़ें याद आती हैं, न जब आयत आती थी, न जब कुरान आता था, मगर ये इल्म था मौला दुआएं सारी सुनता है। हम वलियों के पास भागते फिरते हैं दुआ के लिए, मगर सबसे बड़ा वली तो अल्लाह आपके घर में है, आपकी माँ। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है ना शैतान, लेकिन अमाल के बदौलत फरिश्ते से भी बेहतर हो सकता है, और शैतान से बदतर भी। इंसान फिरौन वाली ज़िंदगी और मूसा वाली आक़िबत चाहता है। इख्तिलाफ़ात नज़रियात से होने चाहिए, शख्सियात से नहीं, और इनकी वज़ाहत दलील से करें, तस्दील से नहीं। एक नसीहत, लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अज़ीज़ रखेंगे, तो उसे मोहब्बत समझने की गलती ना कीजिएगा। अपने आसपास नज़र रखिए ऐसे लोगों पर जो आपकी हर गलत बात पर भी आपकी तारीफ़ करें, क्योंकि यही लोग आपकी ज़िंदगी तबाह कर रहे होते हैं। टूटे हुए ख़ानदानों को जोड़ना शुरू कर दो, सुकून आना शुरू हो जाएगा।